हेलो बच्चों आज हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस के अंदर जिसका नाम है रिलेशनल डेटा मॉडल। गाइस ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसमें से मेरे हिसाब से 3 यूनिट कवर होगी आगे जाके, क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर सिर्फ अकेला नाम रिलेशनल डेटा मॉडल नहीं है, आगे जाके इसके अंदर आपके पास रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ रिलेशनल अलजेब्रा, देन इसके साथ आपको रिलेशनल कैलकुलस या और भी काफी सारी चीजें आने वाली है। तो अभी हम इसका सिर्फ एक पार्ट डिस्कस करेंगे जहां पे कई सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। अब याद रखना, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करो, नेट की या गेट की, बिना इन कॉन्सेप्ट के आप रिलेशनल डेटा मॉडल के किसी भी चीज को समझ नहीं पाओगे। तो बेसिक आज जो है वो हम करने वाले हैं। अब बात आती है रिलेशनल डेटा मॉडल। देखो हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट किया था, ये सेक्शन कवर अप किया था ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहां पे हमने लास्ट में देखा था कि हम कन्वर्ट कर रहे थे ईआर मॉडल को किसमें या डायग्राम को किसमें, रिलेशनल डायग्राम में या रिलेशनल मॉडल में, जहां पे हमने बात करी थी किसकी, टेबल्स की। तो गाइस ये वही चीज है, अब हम सारी चीज टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। बट अब समझते हैं इसको कि रिलेशनल डेटा मॉडल एग्जैक्टली है क्या। देखो डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर ईएफ कोड, तो ये जो मॉडल था ये हमें किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर ईएफ कोड। इसे फादर ऑफ डीबीएमएस भी कहा जाता है। क्योंकि फादर ऑफ डीबीएमएस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी को कॉन्सेप्ट को लेके, इसी को मॉडल को लेके आगे और भी मॉडल बने जो जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसके फादर कौन है, ईएफ, डॉक्टर ईएफ कोड। पहली चीज, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस। मैथमेटिकल, अब पता नहीं अभी आपके सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या नहीं, या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है या नहीं, वहां पे आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। ये शायद आपके पास 11th में भी था, जहां पे रिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके कैसे हमने डेटा, ये जो मॉडल बनाया है वो यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आगे जाके जब आपके पास रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आएगा, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, रिलेशंस क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसको कैसे हम यूज करके आगे अपने डेटा निकालेंगे। तो याद रखना हमेशा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस को यूज करके इसको डिजाइन किया गया था। अब आती है बात डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म या टेबल्स। अब इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर जो डेटा होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे स्टोर कराते हैं, हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल की फॉर्म में चीजों को समझना बहुत ज्यादा इजी होता है। आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है, मान लो स्कूल के टाइम में टेबुलर फॉर्म में आती है, ऐसे अगर वो होच पोच ऊपर नीचे या नेटवर्किंग मॉडल की तरह, हायरार्की मॉडल की तरह अगर रिप्रेजेंट करते तो क्या आपको समझ में आती? नहीं आती ना। तो ये क्या है, एक बेस्ट यूजर फ्रेंडली व्यू प्रोवाइड करता है जिससे हम चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो दैट्स वाई ये मॉडल सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल था, या इस मॉडल से को यूज करते हुए हमारे फर्दर और मॉडल क्या करेंगे, हम इवॉल्व हुए थे। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली चीज रिलेशन डेटा मॉडल क्या है, जहां पे जिसको किसने बनाया था, डॉक्टर ईएफ कोड ने बनाया था, और ये मॉडल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस पे डिपेंड करता है, और इसके अंदर हम टेबुलर फॉर्म यानी टेबल्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। अब बात आती है, टॉपिक का नाम था बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब हम बात करेंगे टेबल की फॉर्म में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल तो होगा, बट किस चीज को मैं क्या क्या कहने वाला हूं, वो क्या क्या चीजें होगी उसको समझते हैं। लाइक जैसे ईआर मॉडल के अंदर, ईआर डायग्राम के अंदर वहां पे क्या थी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी कि कौन सी चीज क्या क्या, एंटिटी सेट क्या, रिलेशनशिप्स क्या, एंटिटी क्या है, डोमेन क्या है, वहां पे किए थे ना हमने। तो वही सेम चीज अब हम यहां पे भी देखेंगे। जब रिलेशनल मॉडल आता है तो उसमें क्या जो टर्म्स आने वाली है वो क्या क्या है। जब मैं टेबल बना के दे दूंगा मान लो, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इस बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एक टेबल मैंने ली हुई है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा सा टेबल को एक्सप्लेन करता हूं, देन इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स आती है उसको क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। ये मेरे पास एक एम्प्लॉई है जो कि क्या, एक टेबल बनाया है मैंने, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया। ओके, एम्प्लॉय के अंदर उसकी मैंने क्या ले ली, उसकी एम्प्लॉय की आईडी ले ली, जिसको मैंने नाम दिया ई आई। ठीक है, कॉलम में नाम दे दिया ई आई, ई नेम एम्प्लॉय नेम, कॉलम का और दूसरा नाम क्या, और क्या दिया मैंने, कॉलम एड्रेस, सैलरी। ठीक है, कॉलम यही होते हैं ना जो वर्टिकल होते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं। ओके जी,
जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम टेबल में क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और इसके अंदर देखो मैंने वैल्यूज दे दी, लाइक EID 1 2 3 4, ये वैल्यूज है EID की। ई नेम एम्प्लॉय कौन कौन से, दीपक, विनय, सौरभ, राहुल, ऐसी एड्रेस, ऐसी सैलरी। ओके, तो ये चीज मेरे पास है। बट अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से रिलेशनल मॉडल में हमारे पास जो टर्म्स होती है वो टेबल के अंदर कौन कौन सी होती है, एक एक करके समझेंगे। देखो ध्यान से, पहली टर्म आती है, सबसे पहली टर्म रिलेशन, कि रिलेशनल मॉडल है तो रिलेशन का मतलब क्या है। यहां पे रिलेशन का मतलब होता है नेम ऑफ टेबल, जो टेबल है उसका जो नाम है उसको मैं रिलेशन कहता हूं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटा मॉडल, टेबल का जो नाम है उसका मॉडल। ठीक है जी, तो यहां पे क्या हो गया, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो यहां पे एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन। गाइस कंफ्यूज मत होना एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर कि वहां पे वो रिलेशनशिप था, रिलेशन नहीं था, हम रिलेशनशिप बनाते थे किसी टेबल का दूसरे के साथ। यहां पर रिलेशन का मतलब है टेबल का नाम, पहली चीज आ गई। ठीक है जी, दूसरा नाम आता है इसके अंदर टप्पल, बड़ा सुनने में अजीब सकता है, टप्पल। यस, रिलेशन मॉडल के अंदर टप्पल, टप्पल क्या होती है, सिंगल रो ऑफ एनी रिलेशन। सिंगल रो कौन सी है, ये, ठीक है जी, तो ये भी एक रो है, 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 तो हर एक रो को मैं क्या कहता हूं, टप्पल। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इस ग्रीन लाइन में इसको मार्क किया हुआ पूरी को, ये पूरी रो जो है 2 विनय दिल्ली 40,000, ये क्या एक टप्पल है। अगर मैं कहूंगा टप्पल्स क्या होंगे, तो ये सारी रोज क्या हो जाएगी, टप्पल्स के अंदर आ जाएगी, यानी सेट ऑफ टप्पल इज नोन एज टप्पल्स। ये भी कह सकते हैं, इन सारी रो को जब मैं मिला दूंगा तो टप्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, तो टप्पल हो गया। देन आता है कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सेम जैसे हमने वहां पे पढ़ा था। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स। जैसे ER डायग्राम में था, हमने क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब उसके फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वही जिसको हम इसमें कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होंगे कॉलम्स, कौन कौन से, EID, ई नेम, एड्रेस, सैलरी, ये सारे क्या है मेरे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इस रिलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक एम्प्लॉय है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, उसका फोन नंबर, जो भी चीजें आएगी वो सारी क्या होते हैं, फीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एम्प्लॉय यानी टेबल के अंदर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट, सेम जैसे ER मॉडल में था। आगे चले, अब बात आती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, अगर याद हो आपको वहां पे ER मॉडल में, तो चलो नहीं याद हो फिर भी बता देता हूं, सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यूज अबाउट एनी एट्रीब्यूट्स। सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यूज अबाउट एनी एट्रीब्यूट, कोई भी एक एट्रीब्यूट उठा लो आप, चलो मान लेते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि ये मेरा ई नेम है, ठीक है, ई नेम के अंदर मैंने कौन कौन, ये मेरा ई नेम क्या है, एट्रीब्यूट, तो सेट ऑफ ऑल परमिटेड वैल्यूज, इसकी वैल्यूज कौन कौन सी है, दीपक, विनय, सौरभ, राहुल, ये सारी क्या हो जाएगी इसके अंदर, इसकी डोमेन, ठीक है जी। तो ये सारी ई नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो जो वैल्यूज है सारी की सारी वो डोमेन कहलाएगी। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एक डायग्राम दे दिया, ऐसे टेबल दे दिया और बोला जाएगा कि एड्रेस का, एड्रेस एट्रीब्यूट का डोमेन बताओ, तो आपको वो सारी वैल्यूज दिल्ली, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, सारी वैल्यूज आपको बतानी पड़ेगी कि ये वैल्यूज इसके अंदर आती है, ठीक है गाइस। तो चाहे अगर EID की पूछ ले, EID एट्रीब्यूट का डोमेन बताओ, 1 2 3 4, सैलरी एट्रीब्यूट का डोमेन बताओ, तो ये सारी वैल्यूज जो होगी वो क्या कहलाएगी इस टेबल के अंदर, उसका डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, ऑल द वैल्यू सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट इज नॉन एज डोमेन, जो मैंने आपको ER डायग्राम में भी कराया था। दैट्स व्हाई मैं आपको कह रहा था कि पिछले टॉपिक सारे यूज होने वाले हैं। डोमेन हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने नेम एट्रीब्यूट लिया हुआ था, यानी ई नेम जो लिया हुआ था, सॉरी, ठीक है, उसके अंदर दीपक, विनय, सौरभ, राहुल सारे आ गए ना, तो ये सारी वैल्यू का सेट क्या कहलाता है, डोमेन। आगे चलते हैं, टप्पल वेरिएबल। टप्पल वेरिएबल क्या होता है, अब समझा, पार्ट ऑफ टप्पल या रो विच इज डेटा स्टोर्ड इन एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट के अंदर वो पार्ट, एक टप्पल का जिसको हम वैल्यू कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टप्पल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे कहा लिया टप्पल वेरिएबल, मेरे पास एक एट्रीब्यूट है सैलरी, इसकी एक वैल्यू मैंने निकाल ली है, ठीक है, इस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, टप्पल वेरिएबल। इस टप्पल में, इस एट्रीब्यूट के अंदर से सैलरी, देखो ध्यान से सुनो, इस सैलरी एट्रीब्यूट में मेरे पास मैंने कौन सी वैल्यू ले रहा हूं मैं, 90,000, तो इस
टप्पल में से ए वेरिएबल ले लिया, इस एट्रीब्यूट का ये टप्पल का ये वेरिएबल। ओके, अगर 70,000 भी ले सकता था मैं, 40,000 भी ले सकता, जो मर्जी ले सकता हूं। मतलब सैलरी एट्रीब्यूट्स के अंदर जो जो हमारे पास डोमेन है उसमें से एक वैल्यू को पकड़ के मैं क्या कहूंगा, ये मेरा टप्पल वेरिएबल है। ओके, आगे बढ़ो। चलिए अब आता है डिग्री हमने वहां पे की थी, ठीक है। तो बट यहां पे हल्का सा डिफरेंस है। डिग्री का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन, मतलब एक टेबल के अंदर या एक रिलेशन के अंदर जितने कॉलम्स होंगे हम उसको क्या कहेंगे, वो उसकी डिग्री है। तो यहां पे डिग्री कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 कॉलम है तो मेरे पास क्या कहलाएंगे, ये सारे इसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डिग्री यहां पे 4 है। ओके, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन इज नोन एज इट्स डिग्री। तो डिग्री क्या होगी, यहां पे 4। आगे बढ़ते हैं, कार्डिनलिटी करते हैं यहां पे। अब कार्डिनलिटी क्या होती थी, वहां पे कार्डिनलिटी मैंने 1 to 1 मैंने ऐसे रिलेशनशिप देखे थे। तो यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इन एनी रिलेशन, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कार्डिनलिटी। यहां पे कितनी है, 4 रोज है मेरे पास, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 4। ओके, तो यहां पे इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4। डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज। तो ये डिफरेंस रखना, यहां पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि डिग्री जो आप वहां पे लिख के आए तो वो लिखा हो और कार्डिनलिटी वहां पे जो पड़ी थी वो कॉन्सेप्ट अलग था। ये डिग्री और कार्डिनलिटी के आपसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है गाइस। तो ये था आपके पास रिलेशन डेटा मॉडल का जो आज बिगनिंग हमने पहली वीडियो करी है इसकी, जहां पे हमने ये देखा था कि एक टेबल की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर, और उसके अंदर जो जो टर्म्स आती है सारी 5-7 जो भी है वो ये है, और वो क्या क्या है कैसे है वो मैंने आपको बता दी है। तो कई बार अगर एक आदि कोई रह जाएगी, लाइक कीज जैसे जो यूनिकली, वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आए उसे हम की एट्रीब्यूट कहते थे या की कहते थे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी के लिए जो बेसिक चीज थी मेरी ये हो गई है, ठीक है गाइस। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल, तो बच्चे कई बार कुछ और ही बनाए आते हैं। गाइस ये है एक टेबल लेके उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है। कई बार नेट और गेट पे कैसे क्वेश्चन आएगा कि डिग्री बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, डिग्री बताओ, कार्डिनलिटी बताओ, या इसका डोमेन बताओ, या इसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने ये बताओ, टप्पल बताओ कितनी है। तो ये सारे क्या आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें क्या है, ठीक है। चलो गाइस, ये आपके पास हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इसके अंदर हम अगला जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो इसका रिलेशनल स्कीमा कैसे बनाते हैं। मैंने ऐसे लिख तो दिया, बट क्या ऐसा लिखना ही इनफ होगा, नहीं, एक स्कीमा बनेगा प्रॉपर इसका, कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या कॉलम है, क्या टेबल का नाम है, वो चीजों को लेके, क्योंकि वो डिजाइनिंग के काम आता है पहले, ठीक है। तो उसको लेके हम इस चीज को लेके चलेंगे कि वो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि इस चैनल पे, इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जितनी भी डीबीएमएस है जो भी हो, सबके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, तभी आप इसकी हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख पाओगे, अदरवाइज मिसमैच होकर कोई वीडियो नाम ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करना, ठीक है। टेक केयर, बाय, एंड जल्दी मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।